अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे इस्लामिक दुनिया नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबा दें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एक शख्स फकीर की खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, बाबा, मैं बहुत ज्यादा मेहनत और मुशक्कत नहीं कर सकता। आप मुझे कोई एक ऐसा अमल बता दें जिसे करने से मुझे दुनिया में ताकत, इज्जत और सरदारी तीनों चीजें मिल जाएं। फकीर ने सर उठाया और उस शख्स की तरफ देखते हुए समंदर को कूजे में बंद कर दिया, ये कहकर, लोगों को माफ करना सीखो, तुम्हें ताकत, इज्जत और सरदारी तीनों चीजें मिल जाएंगी। चलिए आज इसी बात को एक मुख्तसर कहानी की सूरत में आप सब तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। साउथ अफ्रीका से ताल्लुक रखने वाले नेल्सन मंडेला का नाम तो आप सब ने सुन रखा होगा। उनकी जिंदगी से जुड़े एक वाकये ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और फकीर के ये अल्फाज मेरे जहन में गूंजने लगे। लोगों को माफ करना सीखो, तुम्हें ताकत, इज्जत और सरदारी तीनों चीजें मिल जाएंगी। दोस्तों, नेल्सन मंडेला 2 दहाइयों से ज्यादा वक्त जेल में गुजारने के बाद बालाखर जब साउथ अफ्रीका के सदर बन गए तो एक दिन वो अपनी सिक्योरिटी टीम के साथ शहर में घूमने निकले। इस दौरान उन्हें भूख का एहसास हुआ तो वहीं रास्ते में एक होटल पर खाना खाने के लिए बैठ गए। वहां अचानक उनकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो अपना खाना आने का इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने अपने सिक्योरिटी ऑफिसर से कहा, उस शख्स से कहो अपना खाना लेकर हमारी मेज पर आ जाए और यहीं बैठकर हमारे साथ खाना खाए। ऑफिसर उस शख्स के पास गया और बोला, प्रेसिडेंट चाहते हैं कि आप खाना हमारे साथ खाएं, इसलिए आप उनके टेबल पर तशरीफ ले जाएं। वो शख्स आ गया और चुपचाप नजरें झुकाकर जल्दी जल्दी खाना खाने लगा। खाना खाने के दौरान उसके हाथ पूरी तरह कांप रहे थे। खाना खाने के बाद जब वो शख्स चला गया तो नेल्सन मंडेला का सिक्योरिटी ऑफिसर बोला, यह शख्स मुझे बीमार लग रहा था क्योंकि उसके हाथ बहुत बुरी तरह कांप रहे थे। नेल्सन मंडेला ने जवाब दिया, नहीं, यह बीमार नहीं था बल्कि डरा हुआ था। वो समझ रहा था कि शायद मैं उसके साथ वही सलूक करूंगा जो ये जेल में मेरे साथ करने का आदी था। फिर नेल्सन मंडेला ने बताया कि मैं जिस जेल में कैद था ये वहां गार्ड था। ये मुझ पर शदीद तशद्दुद किया करता। अब जब मैं नढाल होकर पानी मांगता तो ये मेरे सर पर पेशाब कर दिया करता था। आज इसके हाथ इसलिए कांप रहे थे कि मैं सदर था। उसे लगा कि अब मैं ताकतवर हूं तो उससे इंतकाम लूंगा। लेकिन इंतकाम एक ऐसा जज्बा है जो कौम की तामीर में मदद देने की बजाय उसे बर्बादी की तरफ ले जाता है, जबकि माफ कर देने का जज्बा कौम की तामीर में मदद देता है। नेल्सन मंडेला ने अपनी बात मुकम्मल करते हुए एक तारीखी जुमला बोला, कमजोर शख्सियत के लोग माफ करने में ताखीर से काम लेते हैं, जबकि मजबूत किरदार के लोग माफ करने में देर नहीं करते। आवाज और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, इंसान के किए हुए 2 अमल ऐसे हैं जिनका अजर कभी तोला नहीं जा सकता। एक है माफ करना और दूसरा इंसाफ करना। हजरत अली का कौल है, ताकत रखते हुए भी अपने दुश्मन को माफ कर देना दुनिया का सबसे मुश्किल काम मगर सबसे बेहतरीन नेकी है। और क्या खूब कहा है किसी ने,
कि माफ करने का मतलब दूसरे को गले लगाकर उससे दोस्ती कर लेना नहीं होता, बल्कि यह सिर्फ एक अहद करना होता है कि जो अजियत उसने मुझे दी वो मैंने उसको नहीं देनी। जो तकलीफ मुझे किसी से पहुंची वो मेरी जात से किसी और तक ना पहुंचे। ऐसा ज़र्फ रखने वालों को दुनिया में ताकत भी मिलती है, इज्जत भी मिलती है और सरदारी भी। याद रखना कि सच्चा प्यार करने वाला कभी कभी नाराजगी में आपको कुछ बुरा भला कह सकता है, लेकिन कभी आपका बुरा नहीं कर सकता। उनकी नाराजगी में आपके लिए फिक्र और दिल में सच्चा प्यार होता है। अपने लोगों को ही गिरा देते हैं कुछ लोग, गैरों की नजरों में खुद को उठाने, जिनसे कि आपको ये दिखाई पड़ता है मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से ये सरकार करती आई है। पहला, जो नागरिकता कानून के जो रूल्स हैं कि आप मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करेंगे, बाकी 6 धर्मों के जो लोग हैं उनको शामिल किया जाएगा। दूसरा रूल, लॉन्ग टर्म वीजा रेगुलेशंस, दे बार देम फ्रॉम सीकिंग रेजिडेंसी परमिट विदाउट अ प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजनशिप, यानी कि जो लॉन्ग टर्म वीजा रूल्स हैं वो मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करते हैं। तीसरा रूल है, फेमा एक्ट के तहत ना तो मुस्लिम्स एनआरओ अकाउंट्स खोल सकते हैं और ना तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को ओन अप कर सकते हैं। और चौथा, जो वीजा पेनल्टी है ओवरस्टे की, यानी कि आप अगर लंबा रुक गए तो वीजा पेनल्टी लगाई जाती है, जिसमें कि अगर आप बाकी कम्युनिटीज से हैं यानी कि सिख, क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट, पारसीज, तो आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप मुसलमान हैं तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर अगर आप 1 से 90 दिन भारत में रहते हैं और अगर आप बाकी समुदायों के हैं तो आपको 100 रुपए देना पड़ेगा, लेकिन मुसलमान हैं तो $300। अगर आप 91 दिन से लेकर 2 साल तक यहां पर ओवरस्टे करते हैं तो बाकी कम्युनिटीज के लोग 200 रुपए देते हैं और मुसलमानों को $400 देने पड़ते हैं। उसी तरह से अगर आप 2 साल से ज्यादा रहते हैं तो 300 रुपए लगता है बाकी कम्युनिटीज के लिए और $500 लगते हैं मुसलमानों के लिए। तो आप इसे देख के क्या कहेंगे? मुझे तो आज ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि इतने बड़े ऑर्डर्स, 5 ऑर्डर्स की मिसाल मैंने आपको दी, इन ऑर्डर्स को चेंज कर दिया सरकार ने, ना इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया, ना सिविल सोसाइटी ग्रुप ने उठाया, किसी को कानो कान खबर नहीं। शायद आपने वो वीडियो देखा भी होगा जहां पर एक लड़की कॉलेज पहुंचती है बुर्का और हिजाब पहन करके, उसके सामने कुछ जो है भगवा गमछा डाले हुए लड़के जो हैं उसी कॉलेज के थे या दूसरे कॉलेज के थे, वो मुझे जानकारी नहीं है। वो आते हैं और जय श्री राम का नारा लगाने लगते हैं, उस लड़की की होटिंग करना शुरू कर देते हैं, जिसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लड़की भी अल्लाह हू अकबर का नारा लगाती है। इस घटने को सामाजिक कार्यकर्ता रविकांत भारती किस तरह से देखते हैं, आइए उनसे जानते हैं। देखिए, ये जो भगवा ड्रेस में लड़के हैं, एक गुंडा और मवाली की तरह भेष बना के और जय श्री राम का नारा लगा के श्री राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जो लड़की हिजाब पहन के जा रही है आखिर वो लड़की ही है, और कहा जाता है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता रमण करते हैं। यत नारी पूज्यन्ते तत् देवता नमनते, जहाँ नारियों का सम्मान और पूजा होता है वहाँ पे देवता रमण करते हैं। तो हिंदू धर्म में नारियों का इतना बड़ा सम्मान है, आप चाहेंगे तो दुर्गा माँ, अब सरस्वती माँ, आप देखेंगे हम लोग काफ़ी लोगों को और नारियों को, लड़कियों को काफ़ी इज्जत और सम्मान देते हैं। नवरात्रि में यहाँ तक कि उनको भोजन तक करवाते हैं, उनके पैर को धोलते हैं। जिस देश का हिंदू धर्म नारियों का इतना बड़ा जो नारी सम्मान सिखाता हो, नारियों को किस संस्कार से उनसे पेश आया जाए ये सिखाता हो, वहाँ पे आज भगवा गमछा डाल के जो जय श्री राम का नारा लगा के लड़के उस लड़की को घेर रहे हैं, ये अति निंदनीय है। चूंकि बात समझिए, ये लोग संगी हैं, इनको ट्रेनिंग ही दिया जाता है कि कुंवारा रहो, और कुंवारा रहने का नतीजा क्या होता है, इनकी नीयत एकदम घटिया होती है। कभी ये BHU तो JNU के बाहर कॉन्डम गिनते नजर आते हैं, तो कभी जो है अगर BHU और JNU की लड़कियां किसी लड़के से बात करती हो तो बोलते हैं कि इन दोनों में अफेयर है और उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये जो लड़के हैं भगवा ड्रेस पहन के, जैसे छिछोरे, जब लड़की जाती है ना कॉलेज, तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में मैं तमाम ऐसे छिछोरों को दिखा दूंगा कि लड़की जाती है तो उसके पीछे 10 छिछोरे पढ़ के उसको ईव टीजिंग कहा जाता है, और ईव टीजिंग का मामला जो है ना उसके लिए संविधान में कड़ी सी कड़ी सजा है। तो ये लोग जो एक लड़की के साथ जिस तरह से उसे टीज कर रहे हैं, उसे चिढ़ा रहे हैं, और जय श्री राम का नाम लेके, जो श्री राम के नाम पे लोगों के दिल में भक्ति भाव आता था, वो श्री राम का नाम लेके जय श्री राम बोलने पे अब लोग सोचते हैं कि नफरत, मतलब
श्री राम के नाम को पूरे विश्व में भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये भगवाधारी जो गुंडे हैं, ये जिस हिसाब से बदनाम कर रही है, इस पे मुझे बहुत ही दुख होता है, क्योंकि मैं एक असली हिंदू हूँ, प्रेम सद्भाव की बात करता हूँ। और कोई हमारे देवी देवता के साथ ऐसा खिलवाड़ करे, कोई नारियों के साथ ऐसे बदतर ढंग से पेश आए, ये मुझे बहुत ही, मेरे दिल को ये दुख पहुँचाता है।